नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। यह कंडीशनल कंपाइलेशन का वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें आज आपको सिखाएंगे हैज़ इलिफ के बारे में। तो चलिए हम सी प्रोग्रामिंग में हैज़ इलिफ के बारे में जानते हैं, क्या होता है और कैसे ये काम करता है। हैज़ इलिफ यह एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है जिसे हम कंडीशनल कंपाइलेशन कहते हैं। इसमें यह इफ इल्स की तरह काम करता है। जिस तरह इफ इल्स कंट्रोल स्टेटमेंट की तरह बिल्कुल काम करता है। इसमें क्या होता है कि जब हैज़ इफ का पार्ट जो है ट्रू कंडीशन ट्रू नहीं होती है यानी फॉल्स होती है, तो हैज़ इल्स इफ यानी हैज़ इलिफ का इसका पूरा फुल फॉर्म होता है हैज़ इल्स इफ। तो अगर हैज़ इफ का कंडीशन ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो हैज़ इलिफ का कंडीशन या कोड एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटैक्स होता है, यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं इसका सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स होता है हैज़ इफ, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना होता है। फिर उसके बाद हैज़ इलिफ, फिर कंडीशन देते हैं, फिर इसमें जो भी हमको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना होता है वो स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर इसी तरह से ये हम लिखते चले जाते हैं, कंडीशन हम इसी तरह से हम बनाते चले जाते हैं। और लास्ट में हम एक हैज़ एल्स यूज करते हैं। अगर हैज़ एल्स नहीं यूज करते हैं तो लास्ट में हम हमारी ये कंडीशन हैज़ एल्स इफ की कंडीशन जो है, इसको क्लोज करने के लिए हैज़ एंड इफ ये हम यूज करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा कंडीशन यानी हमारी कंडीशन कहाँ से कहाँ तक क्लोज हुई है। तो हमारी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से, और ये यहाँ तक पूरी ये है। ये सिंटैक्स है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर ये हमारा ये कंडीशन हैज़ इफ की कंडीशन अगर ये ट्रू नहीं होती है, सपोज दैट ये फॉल्स हो जाती है, तो हमारा ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। ये वाला कंडीशन अगर ये भी फॉल्स होता है तो इसके नीचे जो हैज़ इलिफ रहेगा वो कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो भी फॉल्स है तो उसके नीचे इसी तरह से ये एग्जीक्यूट करता है। और फिर लास्ट में जो कंडीशन ट्रू होती है वो एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद यहाँ से ये कंडीशनल कंपाइलेशन क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं इसका प्रोग्राम, कैसे इसके प्रोग्राम में हम कैसे प्रोग्रामिंग में कैसे इसका यूज करेंगे या कैसे हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। ये हमारा एडिटर ओपन हो गया। हैज़ include stdio.h हैज़ include फिर यहाँ पे हमें एक डिफाइन करते हैं मैक्रो हैज़ डिफाइन, और हम यहाँ पे एक सपोज दैट मैक्रो का नाम देते हैं नम, और इसका कोई एक्सपेंशन दे देते हैं। सपोज दैट हमने दे दिया 15, स्पेस रहा है मैक्रो नेम और एक्सपेंशन, मैक्रो एक्सपेंशन के बीच में। फिर ये हम अब मेन फंक्शन यूज करते हैं, मेन ब्लॉक ओपन। अब यहाँ पे हम कंडीशनल कंपाइलेशन हैज़ इफ का यूज करेंगे, एलिप्स हैज़ इफ, फिर यहाँ पे कंडीशन देते हैं नम इन मैक्रो नेम इज लेस देन 10। अगर ऐसा रहे तो प्रिंट एफ मैसेज, इसमें कोई हम दिखा सकते हैं। बस ये एग्जांपल हम आपको समझाने के लिए यूज बता रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा। नम
is less than 10। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हैज इलिफ यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, नम इज ग्रेटर देन 10, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे मैसेज एक इसका ब्लॉक स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखते हैं, नम इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह से हम और आगे भी लिख सकते हैं। सपोज दैट एक हम और लिख देते हैं, हैज लिव नम इज इक्वल 12 कर लेते हैं, ठीक है। और जी इसमें हम लिख देते हैं इंट एफ, इसको 15 ही कर देते हैं, या फिर यहाँ पे लिखते हैं मैसेज हम इज इक्वल टू तो यहाँ अगर हम 10 देते हैं तो यहाँ भी हम 10 दे देते हैं। और लास्ट में ये हमारा एक क्लोज करने के लिए हैज एंड इफ का यूज करते हैं, ताकि ये हमसे पता चले कि हमें कि ये हमारा यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे ये इसकी प्रोसेस कंडीशन कंपैरिजन यहाँ पे क्लोज हुआ है। फिर उसके बाद गेट ch स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमने यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं और इसे हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा कोड ब्लॉक किसके लिए यूज किया गया है। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं इलिफ के नाम से .c। सेव हो गया ये हमारा, और इसको हम रन कराते हैं कंट्रोल F9, नो एरर। ये नम इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे देखते हैं नम इज ग्रेटर देन 10, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि नम यानी ये नंबर, ये जो हमने मैक्रो लिया है, इसकी वैल्यू क्या है 15 है, और ये 15 जो है 10 से बड़ा होता है, ग्रेटर है। तो ये तो कंडीशन ट्रू हुई नहीं। जब ये ट्रू नहीं हुई तो आगे ये बढ़ा, यहाँ पे आया, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई, और ये ट्रू हो गई तो ये इसके अंदर जो है स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ, और यहाँ पे ये प्रिंट किया नम इज ग्रेटर देन 10। और उसके बाद जब ये कंडीशन एक इसमें से मिल गई, इसको ट्रू हो गई, तो सीधे यहाँ पे आया इंड एफ पर, और फिर उसके बाद स्क्रीन होल्ड किया, और फिर हमारे प्रोग्राम से ये कंपाइलर बाहर आ गया। तो आई होप आप इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स आपको PDF लिंक हम दे देंगे, जहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जैसे हमारे नए वीडियो अपलोड होंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। धन्यवाद।